हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि 7 पुरियां हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, बराह क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, सूकर क्षेत्र, ये क्षेत्र बड़े पावन हैं। उसी तरह से बहुत से वन पावन हैं, अरण्य जिन्हें कहा गया, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, चंपकारण्य, देवारण्य, हरयारण्य, ये अरण्य बड़े पावन हैं भारतवर्ष में। उसी तरह से पुरियां बहुत पवित्र हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, माया माने हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 मुक्ति देने वाली पुरियां हैं। जैसे अरण्य है, बद्रिकारण्य, दंडकारण्य, चंपकारण्य, कुरुक्षेत्र, बराह क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, ये सब पवित्र हैं। उसी तरह से ये पुरियां, और लिखा है कि सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां मुक्ति देने वाली, यहां शरीर छोड़ने वाले की गति निश्चित है, उसको फिर संसार में नहीं आना है। अवध तजे तनु नहीं संसारा, काश्याम मरणान मुक्ति। हम लोग जब काशी में पढ़ते थे तो एक बच्चा था साथ में हम लोगों के पढ़ता था, उसके पिता एम्स से रिटायर कर दिए गए, हटा दिए गए, क्योंकि बता दिया वहां डॉक्टरों ने इनका कैंसर ब्लास्ट कर गया है, अब ये मुश्किल से 5-7 दिन जिएंगे। तो बच्चा लेकर के अपने पिता को सोचा जब मर ही जाना है तो घर लेकर के जाएं। बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला था, तो काशी में ही मणिकर्णिका जो महाश्मशान है, वहां अब तो मोदी जी ने तोड़ ताड़ के बहुत कुछ बना दिया, तो वहां काला 2-3 तल्ले का मकान था, मरने वाले को उसी में सुला दिया जाता, जो 2-4 दिन जीना हो वो भी पहले ही मर जाता, ऐसा भयानक वहां डर लगता था। तो काशी में मरेंगे, भगवान शंकर राम राम कान में देंगे, उद्धार हो जाएगा। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करऊं विशो की। हे प्रभु, आपका नाम दे करके, तारक मंत्र दे करके मैं उनका उद्धार करता हूं। राम रामेति रामेति तारकम ब्रह्म संज्ञकम, श्री राम राम राम, ये तारक मंत्र शंकर जी दिए, कुछ जीव की गति हुई। आज जो कर्म है 14 दिन भैरव काल भैरव उसको चक्कर कटा के 14 दिन में सारे कर्म का फल दे करके मुक्त कर देते हैं, काशी में टिकने नहीं देते, चाहे मच्छर हो और चाहे कोई मरे। तो 7 पुरियों में यही व्यवस्था है। भगवान की जो काशीपुरी वो त्रिशूल पर है, और अयोध्यापुरी सुदर्शन चक्र के ऊपर है। सुदर्शन चक्र के ऊपर अयोध्यापुरी बसी हुई है, भगवान के दिव्य वैकुंठ से आई, और काशीपुरी भगवान के शिवलोक से आई, ये त्रिशूल पर बसी है। तो वो बेचारा अपने पिता को मणिकर्णिका घाट में रख दिया, डॉक्टरों ने लिख दिया कि 5-7 दिन मुश्किल से चलेंगे, ले जाओ। लेकर के आए, वो 1 महीना तक मरे ही नहीं। आश्रम जो था जिनके स्वामी जी का वो भोजन देते, 1 महीने नहीं मरे, 1.5 महीने हो गए नहीं मरे। तो आश्रम वालों ने कहा कि भाई अब इनको ले जाओ, अपने घर छोड़ो, मरने वाले ने, इन सब डॉक्टर झूठे लिखे हैं, जबकि पूरी रिपोर्ट की अबे बचेंगे नहीं 2-4-5 दिन। वो बेचारा उनको ट्रेन में ले करके और काशी से निकला। काशी के बाहर एक स्टेशन है जिसका नाम है औड़िहार, काशी 25 कोस के बाहर पड़ता है। आज जो औड़िहार स्टेशन से आगे पहुंचा, ट्रेन में मर गए। यानी भगवान की पुरी में नहीं मरना था, मरना लिखा था कि काशी में मरेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी किसी पुण्य तीर्थ में मृत्यु प्राप्त होती है, वैसे नहीं होती है। मर गए, फिर ले आया। तो ये अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। इसलिए वृंदावन के लोग कहते हैं कि ऐ मेरे मन तू ब्रज में ही रह, हे मेरे मन कभी भूल करके भी ब्रज से बाहर न निकले। हरिराम व्यास जी लिखते हैं कि रे मन वृंदा विपिन बिहार, ऐ मेरे मन तू वृंदा के विपिन यानी वृंदावन में ही रह, वृंदावन सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। अगर भगवान भी ब्रज के बाहर मिले, कहें चले आओ तो मत जाओ, क्योंकि ये उनकी दिव्य लीला भूमि है।
रे मन वृंदा विपिन बिहार, वृंदावन सीमा के बाहर हरिहू कौन निहार। वृंदावन में सूखी रोटी मिले, चना चबैना मिले, जी लो, लेकिन यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। करोड़ों चिंतामणि मिले, लेकिन ठाकुर की भूमि मत छोड़ के जाओ। काशी के लिए बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि चना चबैना गंग जल जो पूर्वे करतार, तो काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। वहां पर कभी भी त्याग न करे, जो चना चबैना गंग जल मिले जीवन का निर्वाह कर लो, क्योंकि ये भगवान की बड़ी पवित्र नगरी है। तो अयोध्या भगवान के सुदर्शन चक्र पर विद्यमान है, इसलिए इसका नाम ही अयोध्या है। आज तक कभी इसे जीता नहीं जा सका। योद्धुम अशक्या अयोध्या। राजनैतिक गुलामी हो चुकी है, हम उसको मानते हैं, राजनीतिक गुलाम हुए, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी हमारी नहीं हुई। वृंदावन में लोगों ने समझौता कर लिया, भगवान कृष्ण का मंदिर बना दिया, रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर बना दिया, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र पर विद्यमान जो अयोध्या है, लोगों ने समझौता नहीं किया, क्योंकि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं श्री राम के उस जन्मभूमि को लेकर के ही रहूंगा। सब समझौता कर लेते हैं, लेकिन रामो द्विर्नाभिभाषते। श्री राम कभी दो बात करते ही नहीं, तभी राम राज्य की कल्पना है, और वो कोई समझौता नहीं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि रावण मारा गया, जानकी जी मिल गई, लंका आपके अधीन है, विभीषण को आप राजा बना दिए, सोने का मृग देख करके जानकी जी कहीं कि सोने का मृग है, आप दौड़ पड़े। अब तो सोने के मृग की बात ही छोड़ दीजिए, सोने की लंका भी मिल गई। पुष्पक विमान में कितने भी लोग बैठ जाएं, एक सीट खाली रहती है, तो जो सीट खाली है 150 कुंटल इसी पर सोना लाद लिया जाए, अयोध्या लेकर चला जाए। लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका लेकिन न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की है, लेकिन मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लग रही है, तनिक भी मुझे प्रिय नहीं। यद्यपि स्वर्णमयी लंका लेकिन न में लक्ष्मण रोचते। क्यों? कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आप करोड़ों पैसा कमाते होंगे, अमेरिका में रहते होंगे, कनाडा में रहते होंगे, लंदन में रहते होंगे, लेकिन जो गौरव आपको आपकी मातृभूमि में रह करके जीने में मिलता है, वहां उस तरह से आप सिर उठा करके उस गौरव के साथ, उस गरिमा के साथ नहीं जी सकते हैं। क्यों? कि आप दूसरे राष्ट्र के, दूसरे के अधीन हैं, न वहां आपकी मां है न आपकी मातृभूमि है। अगर आप पैदा भी हुए हैं, भले ही आप जो है बर्तानिया के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वहां आपको ये नहीं कह सकते कि हमारी मातृभूमि भारतवर्ष है, मातृभूमि वही ब्रिटेन है, कहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बने रहिए, चाहे सुनक ऋषि हो चाहे सौनक ऋषि हो, कोई भी हो। यानी वो गौरव आपको भारत में मिलेगा, अपनी मातृभूमि में मिलेगा, क्योंकि यहाँ की माटी का रक्त, यहाँ की माटी का संस्कार, यहाँ की संस्कृति का संस्कार आपके जो गुण में है, आपके रग में है, वो कहीं आप रहेंगे वो अपनी सुगंध छोड़ेगा ही, उसका प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए हमारे यहां समझौता तनिक भी नहीं किया, और आज महान बलिदान देने के बाद भी हम पूर्ण सुखी हैं, और हमें वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। हम उसको प्राप्त कर लिए हैं, अब केवल उसको आकार देना बाकी है। तो राम जी कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की लंका भले ही है, लेकिन अपने घर की सूखी रोटी खा लेने में जो सुख है, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इसलिए हमें दूसरे का वो सुख नहीं चाहिए, हमारी मातृभूमि, हमारा राष्ट्र ही हमारा है, यहां हम गौरव के साथ जी सकते हैं। तो भगवती अयोध्या भगवान के सुदर्शन चक्र पर हैं, और शास्त्र कहता है हमारे यहां कि विष्णोः पादमवंतिका गुणवते। भगवान नारायण का जो विशाल विग्रह है भगवान विष्णु का, उसमें सातों पुरियां हैं,
कौन कहां है ये बता रहे हैं। रुद्रयामल में लिखा कि विष्णो पाद ममंतिका गुणवते मध्यंच कांचे पुरे। द्वारिकापुरी भगवान नारायण की चरण है, द्वारिकापुरी भगवान का चरण है, और कांचीपुरी भगवान का कटी भाग मध्यम है। मध्यंच कांचीपुरी, जो कांचीपुरी है वो मध्य भाग है। नाभिम द्वारवती बदंते, और भगवान की नाभि द्वारिकापुरी है। नाभिम द्वारवती उज्जैन। विष्णोपाद अवंतिका, हम गलत बोल दिए, विष्णोपाद अवंतिका उज्जैन। अवंतिकापुरी भगवान की चरण है, अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान का चरण है। और गुणवती मध्यंच कांचीपुरी, और चरण के ऊपर का भाग कांचीपुरी है जो दक्षिण में है, भगवान नारायण के विराट विग्रह में। नाभिम द्वारवती, भगवान की नाभि द्वारिकापुरी है, चरण भगवान का उज्जैन और नाभि द्वारिकापुरी। मध्य भाग कमर का नीचे का वो कांचीपुरी है। मायापुरीम योगिना हृदयम मायापुरीम योगिना, और जो मायापुरी हरिद्वार है वो भगवान का हृदय है। नाभिम द्वारवतीम वदन्ति हृदयम मायापुरीम योगिनः ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुराम, और मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा माने गर्दन है। ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुराम अन्नासांच वाराणसीम, और भगवान की नासिका ही काशीपुरी है। लोग कहते हैं यार नाक बचा लो, नाक मत कटाओ, तो नासांच काशीपुरीम, भगवान की नासिका काशीपुरी है। एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं यही ब्रह्म पद है। और अयोध्या, एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरीम मस्तकम, और भगवान का मस्तक अयोध्यापुरी है। नाक भी कट जाए तो भी चला रह सकता है व्यक्ति, लेकिन अगर सिरे कट गया तो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए भगवती अयोध्या के लिए समझौता नहीं किया गया, और आज हम उस गौरव को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो अयोध्या च परम ब्रह्म, साक्षात भगवान और उनका धाम परब्रह्म भगवती अयोध्या है, इसलिए अयोध्या को परम ब्रह्म कहा गया। अयोध्या च परम ब्रह्म सरजू सगुण पुमान, और साक्षात भगवती सरजू ही दिव्य परमात्मा पुरुष के रूप में प्रवाहित हो रही हैं अयोध्या में कलकल निनाद करती हुई। और तन निवासी जगन्नाथ, और अयोध्या में जितने रहने वाले हैं वो सब भगवान के प्रतिनिधि जगन्नाथ हैं। सत्यम सत्यम वदाम्य हम, ये बात हम सत्य सत्य कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कैलास पर्वते रम्ये, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम पुरम, भगवान के मन से संकल्प हुआ कैलाश पर्वत पर, तो वहां पर मान सरोवर से ब्रह्मणा नरशार्दूल तेने दम्मान संसर, वहां मान सरोवर प्रकट हुआ। अतस्मात् सुस्राव सरस, उस मान सरोवर से दिव्य जो धारा निकली है, और सायोध्याम उपगूहते, वो धारा भगवती सरजू कलकल निनाद करती हुई अयोध्या में आकर के भगवान का दिव्य, भगवान की क्रीड़ा के लिए वो बनती है। सरह प्रवृत्ता सरयो पुण्या ब्रह्म च्युत सरह, इसलिए भगवती सरजू को अत्यंत दिव्य पावन कहा गया। आज भी हम लोग अयोध्या में रहते हैं, 12 महीने सरजू का जल पीते हैं, कुछ नहीं, छान के पी लिया। लेकिन आप गंगा जल नहीं पी सकते, इतना प्रदूषण आ गया। सारी नदियों में जमुना जी का जल तो लेकर के हाथ में देखिए 150 कीड़े आ जाएंगे, लेकिन अभी भी भगवती सरजू का जल एकदम दिव्य है, कहीं कोई सरजू जल में दोष नहीं है। ये भगवती सरजू का वैशिष्ट्य है।
तो वो भगवती सरजू के तट पर अयोध्यापुरी है, जहां के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अयोध्या का जितना वैभव है वो अद्भुत है। अवधपुरे रघुकुल मनि राओ, वेद विदित ते ही दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ऐसी अयोध्यापुरी है। इसलिए हमारे यहां लोग गाते हैं कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। भगवान की ये अयोध्यापुरी बड़ी दिव्य है, बड़ी अलौकिक है। उसकी महिमा आप सुने। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। हाँ, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन। खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली। प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कड़ कड़ से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उनको। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उनको। जिनकी मात पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी